अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ बड़ी और बड़ी अफसोसनाक ख़बरें आपसे शेयर करनी थी और कुछ अच्छी ख़बरें भी आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले हम इमरान रियाज़ ख़ान साहब भाई की बात करेंगे कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब घर आ गए हैं। इमरान रियाज़ ख़ान बोल नहीं सकते, इशारों में बातें करते रहे। तो दोस्तों ये भयानक इंकशाफ किया है उनसे जो मुलाकात करने के लिए सहाफ़ी गए हैं। उन्होंने ये कहा कि इमरान रियाज़ ख़ान बोल नहीं सक रहे, वो इशारों में बातों का जवाब देते रहे। उनको बोलने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है, बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किल से जवाब दे रहे हैं और उनको बात समझने में भी बहुत टाइम लग रहा है। मियां अली इशफाक ने कहा कि इमरान रियाज़ ख़ान की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, तकरीबन 22 किलो वज़न उनका कम हो चुका है। जब मैं उनसे गले मिला तो उनके जिस्म की हड्डियाँ मुझे महसूस हो रही थी, मुझे चुभ रही थी। मियां इशफाक साहब उन्होंने ये इंकशाफ किया है और सहाफ़ियों ने ये कहा है कि जनाब इमरान रियाज़ ख़ान बोल नहीं सकते। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि इमरान रियाज़ ख़ान ने ख़ुद कुछ अरसा पहले ये इंकशाफ किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे किसी तरफ से ये धमकी आई है कि अगर तुमने हमारे ख़िलाफ़ बोलना बंद ना किया, हमारे इसी तरह पोल खोलते रहे, हमारे राज इसी तरह लोगों को बताते रहे, हमारे ख़िलाफ़ बोलना तुमने अगर बंद ना किया तो हम तुम्हारी ज़ुबान काट देंगे। तो दोस्तों ये इमरान रियाज़ ख़ान साहब ख़ुद अपने व्लॉग में ये आवाम को बता चुके हैं। तो दोस्तों ख़दशा यही है कि ज़ालिमों ने इमरान ख़ान का सबसे बड़ा हथियार उनकी ज़ुबान थी जिससे वो व्लॉग करते थे। इमरान रियाज़ ख़ान को धमकियां भी दी जा रही थी कि अपनी ज़ुबान बंद रखो वरना ये ज़ुबान हम काट देंगे। तो दोस्तों ख़दशा यही है कि इमरान रियाज़ ख़ान भाई की उन्होंने ज़ुबान को कोई नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि इमरान रियाज़ ख़ान बकौल सहाफ़ियों के वो ठीक तरह से बोल नहीं सक रहे, वो जवाब अच्छी तरह नहीं दे सक रहे। जिस तरह के वो पहले बोलते थे उस तरह वो नहीं बोल सक रहे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी जवाब देने में। तो डॉक्टरों का ये कहना है कि इमरान रियाज़ ख़ान को रिकवर होने में, मतलब कि उनकी जिस्मानी तौर पर जो वो कमज़ोर हैं, उनको रिकवर होने में 3 से 4 माह लग सकते हैं। इमरान रियाज़ ख़ान ने ये तो बताया है कि उन्होंने समझौता नहीं किया, वो बिके नहीं हैं, वो झुके नहीं हैं, वो अपने मौक़िफ़ पर आज भी उसी तरह कायम हैं। हालांकि वो बोल बहुत कम सक रहे हैं लेकिन उन्होंने ये बात बताई है। पुलिस वाले 5 बजे के करीब इमरान रियाज़ ख़ान को उनके घर छोड़ के गए। सियालकोट की पुलिस थी और उन्होंने ये नहीं बताया कि इमरान रियाज़ कहाँ से मिले हैं या वो उनके पास किस तरह आए हैं, उन्होंने ये कुछ नहीं बताया। उनके घर वाले ये कहते हैं इमरान रियाज़ ख़ान के कि सुबह 5 बजे पुलिस छोड़कर और हमसे रिटर्न में उनकी रिसीविंग ली, उन्होंने साइन करवाए और वो चले गए और हमारे किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों जो ख़तरा इमरान रियाज़ ख़ान साहब ख़ुद बता के गए थे कुछ अर्सा पहले, हो सकता है कि उनके साथ वही जुल्म ज़ालिमों ने कर दिया हो, उनकी ज़ुबान खुदा न खास्ता काट दी गई हो या ज़ुबान को नुकसान पहुंचा दिया गया हो कि ठीक तरह ये बोल ना सकें, ठीक तरह ये अपना व्लॉग ना कर सके, ठीक तरह ये हमारी जो करप्शन है, हमारी जो बेईमानियाँ, हमारी जो गद्दारियाँ हैं जो आवाम को बताते थे, ये बता ना सकें। इसलिए खुदा न खासा ख़दशा यही है कि उनकी ज़ुबान को काट दिया गया है। अगली खबर यह है कि नवाज़ शरीफ को जहाज़ के अंदर से ही गिरफ़्तार करने की खबरें आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान में लैंड करेंगे और उनको जहाज़ के अंदर से ही हथकड़ियाँ डालकर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। राना अजीम साहब हैं जिन्होंने ये खबर दी है। अगली खबर यह है कि कुछ दिनों तक PTI के लोगों की ज़मानतें हो जाएंगी। आज इमरान ख़ान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करना था, जज का भी ऑर्डर था, लेकिन हमारे मोहतरम आमिर फ़ारूक साहब उन्होंने रिटर्न ऑर्डर इस चीज़ का जारी नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी इमरान ख़ान साहब अटक से अडयाला मुंतकिल नहीं हो सके और अब ये समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी हो चुकी है, यानी 1 हफ़्ता और मज़ीद इमरान ख़ान को अटक जेल में ही रहना पड़ेगा। अगली खबर यह है कि इमरान ख़ान के बहुत से लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं और आइंदा मज़ीद आने वाले दिनों में आपको ये ज़मानतें होती हुई
نظر آئیں گی، اور ان ضمانتوں میں عمران خان صاحب کی بھی آخر میں ضمانت ہوگی جب پورے پی ٹی آئی کے لوگ رہا ہو جائیں گے، ان کو ضمانتیں مل جائیں گی، اور سب سے آخر میں عمران خان کو بھی ضمانت مل جائے گی۔ دوستو میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے پرامننٹ صحافی ہیں، نامور صحافی ہیں، وہ یہ خبر دے رہے ہیں۔ تو دوستو جو پروسیس ہے یہ آہستہ آہستہ ہی چلتا ہے، ایک دم سے حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ اگر عمران خان صاحب سے ڈیل ہو بھی چکی ہے تو یہ ڈیل فوراً نظر نہیں آئے گی، یہ آرام آرام سے نظر آئے گی، اور جو چیخیں ہیں نون لیگیوں کی یہ آرام آرام سے نکلتی ہوئی آپ کو اور بہت ہائی لیول تک جاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔